आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम का अंत्य खंड, इसका द्वितीय अध्याय, और आज इसकी 309वीं 309 वाली जो प्यार है यहाँ से आज प्रारंभ कर रहे हैं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बिंदु सरोवर जब उनका जाना हुआ, जो यात्रा वहां पहुंची, उसका वर्णन है। शिव प्रिय सरोवर जानी श्री चैतन्य स्नान करी विशेष करिलाति धन्य देखिले न गिया प्रभु प्रकट संकट चतुर्दिगे शिव ध्वनि करे अनुचार चतुर्दिगे सारी सारी घृत द्वीप जले निरावधि अभिषेक हई ते छे जले निज प्रिय शंकरेर देखिया विभाव तुष्ट हई लेन प्रभु सकल वैष्णव। श्री चैतन्य ने जब जाना कि यह सरोवर शिव का प्रिय है, तब महाप्रभु ने उसमें स्नान करके उस सरोवर को विशेष रूप से धन्य किया। फिर प्रभु ने जाकर प्रकट शंकर को देखा। अनुचर वर्ग चारों ओर से शिव ध्वनि कर रहे थे। चारों ओर श्रेणीबद्ध घृत दीप समूह जल रहे थे। बहुत सारे घी के दिए निरवधि
जल से अभिषेक हो रहा था। अपने प्रिय शंकर का वैभव देखकर प्रभु और सभी वैष्णव तुष्ट हुए। कृष्ण चरण रस, हरि बोल। जो महाप्रभु हैं वे दोनों ने भोलेनाथ के समक्ष नृत्य किया है, कृष्ण भावना में भर के, उसका वर्णन है। ये चरण रस शिव वसन न जाने, ये न प्रभु नृत्य करे शिव विद्यमाने। जिनके चरण रस में उन्मत्त शिव पहने वे वसनों, जो वस्त्र हैं, उनको भूल जाते हैं, वे ही प्रभु शिव के समक्ष नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार से भगवान की, गुरु वैष्णव की अतिशय कृपा है कि हमको भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है। उसमें भी सभी हम वर्ण आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमको जन्म मिला है, कुछ इससे बाहर नहीं मिला है। ऐसा तो भगवान की और गुरुवर की अहेतु की कृपा है। हम देख सकते हैं भारत में जो सनातन धर्म के अंतर्गत जिनको जन्म मिला है, इसको समझ पाएंगे कि यहाँ हर जो गुण है, तीनों गुण, उनके अनुरूप उपासना पद्धति है, जो धीरे 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 उनसे ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं। उनको ठीक से करते करते फिर फाइनली भगवत भक्ति तक पहुंच पाते हैं। उसमें जो स्पेशली मेनली देखा जाए तो जो शिव जी हैं, जो उनकी शक्ति है, उन दोनों का ही मेन रोल है। जो उनके सतोगुण से, सात्विक भाव से जो आराधना करते हैं, उनको वे भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ाते हैं, हरि भक्ति की ओर, किसी भी प्रकार से। ऐसे हम अनेक अनेक आचार्यों के जीवनों में भी इस प्रकार के कथाएं सुनते हैं। वैसे तो भगवान के नित्य परिकर हैं, पर इस जगत में इस प्रकार का ही आदर्श स्थापन करते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक गुरु वर्ग हैं जो बचपन में किसी ने भोलेनाथ की आराधना की, किसी ने उनकी शक्ति की, और फिर उन्होंने उनको उनके गुरुदेव तक पहुंचाया। नृत्य गीत शिव अग्रे करिया आनंद, से रात्रि रहिला से ग्रामे गौर चंद्र, से स्थान शिव पाई लेन ये न मते, से कथा कही स्कंद पुराणे मते। शिव के सामने नृत्य गीत रूप आनंद का प्रकाशन करके श्री गौर चंद्र उस रात्रि उसी गांव में ठहर गए। जिस प्रकार से उस स्थान पर शिव जी का आगमन हुआ था, वही कथा मैं स्कंद पुराण के मतानुसार कह रहा हूँ। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जैसे हम देखते हैं भारतवर्ष में अलग अलग जगह अलग अलग शिवालय स्थापित होते हैं, अलग अलग शक्तिपीठ है, ऐसे तो सब जगह की अपनी एक महिमा होती है कि यहाँ पे ऐसा हुआ। तो वृंदावन दास ठाकुर जी श्री स्कंद पुराण का आश्रय लेकर बता रहे हैं कि जो ये भुवनेश्वर है, यहाँ पे कैसे शिव जी आए हैं। काशी मध्ये पूर्वे शिव पार्वती सहित, आछिला अनेक काल परम निवृत्ते, तबे गौरी सह शिव गले न कैलाश, नर राज गण काशी करये विलास। तब काशी राज नामे हैला एक राजा, काशीपुर भोग करे करी शिव पूजा। प्राचीन काल में शिव पार्वती के साथ काशी में परम एकांत अवस्था में बहुत समय तक रहे। फिर गौरी के साथ शिव कैलाश पर पधारे। उधर नर राज गण काशी में राज्य करने लगे। फिर काशीराज नाम के एक राजा हुए। वे शिव पूजन पूर्वक काशीपुर में राज्य करने लगे। दैवे आसी काल पास लागिल ताहारे, उग्र तपे शिव पूजे कृष्ण जी निवारे। प्रत्यक्ष हाइला शिव तपेर प्रभावे, वर मांग बलि से राजा वर मांगे। एक वर मांगो प्रभु तुम्हारे चरणे, ये नमुई कृष्ण जी निवारे पारणे। भोलानाथ शंकरेर चरित्र अगाध, ये बुझे की रूपे कार्य करे न प्रसाद। दैव योग से वह राजा काल पास की चपेट में आ गया। कृष्ण को पराजित करने के लिए वह उग्र तपस्या के साथ
शिव का पूजन करने लगा। काशी राज की ये कथा है कि मैं जो द्वारकाधीश है उनको मार डालूं, ऐसा मतलब उनको हरा दूं युद्ध में। इस प्रकार से तो शिव जी की उपासना तरह से अनेक लोगों ने की है, चाहे वो दंत वक्र है, जैसे बहुत सारे लोग हैं। तपस्या के प्रभाव से शिव प्रत्यक्ष हुए और वर मांगो कहने पर उस राजा ने वर मांगा, हे प्रभु आपके चरणों में मैं एक वर मांगता हूँ, ऐसा वर दीजिए जिससे मैं युद्ध में कृष्ण को पराजित कर सकूं। जैसे वाणासुर आदि ऐसे अनेक अनेक लोग हुए जिन्होंने शिव जी की तपस्या इसलिए की कि वे भगवान कृष्ण को परास्त कर दें। भोलेनाथ ने भी वरदान दिए कि ठीक है भाई जाओ करो, पर वे कर नहीं पाए। वहां पे शिव जी भी कोई ऐसे बंधे हुए नहीं उनके उसमें कि भैया मतलब पक्का तथास्तु बोला था तो होगा ही होगा। वो तो यही है कि तुम यही सुनना चाहते हो तो तथास्तु। तो ऐसे हमारे जीवन में कई बार अलग प्रकार से भी इसको समझ पाएंगे, जिसके जीवन में जब वो परिस्थिति आए कि कई बार हमें लगता है कि ऐसा ही हो जाए तो दिखेगा तो ऐसा कि भगवान ने ऐसा कर दिया, पर होगा नहीं। वो वही है कि तुम अभी यही देखना चाहते हो तो यही ठीक है। अनेक अनेक अपने सुकॉल्ड भक्तों को शिव जी ने अनेक बार ऐसे आशीर्वाद दिए, जाओ तथास्तु, मारो तुम, मारो कृष्ण को, कोई मान नहीं पाए। भोलेनाथ शंकर का चरित्र अगाध है, कौन समझ सकता है कि वह किस प्रकार से किस पर कृपा करते हैं। ये हम श्रीमद् भागवतम में भी ये प्रसंग श्रवण कर चुके हैं, 10वें स्कंद में, जिसमें भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का संकलन है। उसमें के 66वें अध्याय में हमने काशीराज सुदक्षिण का जो बहुत विस्तार से चरित्र सुना था, उनका यहाँ पे वर्णन है। इन्होंने पौंड्रक को अपना पौंड्रक को उकसाया कि जाओ तुम ही हो असली वासुदेवर, ऐसा करके, और फिर पीछे से खुद भी उनके साथ लगे। तारे बलि लेन राजा चल युद्धे तुमी, तोर पाछे सर्वगण सहा आमी, तोरे जिनि वे कहे न कार शक्ति आछे, पाशुपत अस्त्र लाई मोई तोर पाछे। शिव जी ने उससे कहा, राजा तुम युद्ध के लिए आगे बढ़ो, मैं सभी गणों के साथ तुम्हारे पीछे उपस्थित हूँ। ऐसी शक्ति किसमें है कि तुम्हें पराजित कर सके? पाशुपत अस्त्र लेकर मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ऐसे ही कई बार जब हम मूर्खता में कुछ करते हैं तो हमसे जो ज्येष्ठ हैं, गुरु वर्ग हैं, ऐसे बोलते हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, कोई भी कैसा भी आइडिया दे सबको प्रोत्साहन, बिल्कुल बिल्कुल करो, तुम करो, बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ मैं हूँ ऐसा, क्योंकि पता है कि करते करते खुद ही अकल आ जाएगी ऐसे। तो शिव जी ने बोला जाओ जाओ तुम जाओ, बिल्कुल आगे चलो तुम, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ, तुम कृष्ण को आज मार डालो, युद्ध करो। पाई असिवेर बल से मूढ़ मति, चलिल हरि से युद्ध कृष्णेर सहति। वह मूढ़ मति, वो मूर्ख है, शिव जी का बल पाकर हर्ष के साथ कृष्ण से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। अब उसको लगा कि शिव जी तो है ही मेरे पीछे, पूरा फुल सपोर्ट है, बैक सपोर्ट पूरा है, तो चलो। शिव चलिले न तार पाछे सर्वगणे, तार पक्ष है युद्ध करिवार मने। शिव अपने सभी निजी गणों के साथ उसका पक्ष लेकर युद्ध करने की इच्छा से उसके पीछे चलने लगे। सर्वभूत अंतर्यामी देवकी नंदन, सकल वृतांत जानी लेन से ही छाण। जानिया वृतांत निज चक्र सुदर्शन, एड़ी लेन कृष्ण चंद्र सबार दलान। सर्वभूत अंतर्यामी देवकी नंदन उसी क्षण सभी वृतांत जान गए। वृतांत जानकर कृष्णचंद्र ने सबका दलन करने वाले अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। कारो अव्याहति नाही सुदर्शन स्थाने, काशीराज मुंडगिया काटिल प्रथमे। से तारे संबंधे सकल वाराणसी, उड़ाइया सकल करिल भस्म राशि। सुदर्शन के सामने कोई बच नहीं सकता, भले ही वो वरदान लेके आए हैं। शिव जी को भक्ति तो नहीं की उन्होंने शिव जी की,
एक इमोशनल प्रेशर ही तो बनना है तपस्या करके कि दो मुझे वरदान, मतलब मैं भक्त हूँ आपका, इसलिए उनका वहां कुछ हो नहीं पाया। जो सुदर्शन है उनके सामने कोई बच नहीं सकता। पहले सुदर्शन ने जाकर काशीराज का सिर काट डाला। फिर उसके संबंध से जुड़ी जो समग्र वाराणसी जो नगरी है उसको जला के सब कुछ भस्म कर दिया। जिस वाराणसी में आज भी भस्म की तो महिमा इतनी गणेश भभूति की, तो वो भगवान के सुदर्शन ने पूरी नगरी को ही भस्म में बदल दिया। वाराणसी दाह देखी क्रुद्ध महेश्वर, पाशुपत अस्त्र लेनो भयंकर। पाशुपत अस्त्र की करीब चक्र स्थाने, चक्र तेज देखी पलाइल से क्षणे। से माहेश्वर प्रति आये न धाइया, चक्र भय शंकर आये न पलाइया। वाराणसी को दग्ध होते देखकर क्रुद्ध महेश्वर ने भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु सुदर्शन के सामने पाशुपत अस्त्र क्या करता। चक्र का तेज देखकर वह उसी क्षण भाग चला। अंत में चक्र महेश्वर की ओर धावित होने लगा। चक्र के भय से शंकर भागने लगे। चक्र तेजे व्यापी लेक सकल भुवन, पलाइते दिखना पाए न त्रिलोचन। चक्र के तेज, समस्त चक्र का जो तेज है वो समस्त भुवनों में फैल गया। त्रिलोचन भागे तो किस तरफ भागे, अब शिव जी ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरफ जाऊं, क्योंकि सुदर्शन कोई सामान्य कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, स्वयं भगवान के निजी पार्षद हैं। पूर्वे येन चक्र तेजे दुर्वासा पीड़ित, शिविर हाइले बेसे सबरित। पहले जैसे दुर्वासा चक्र के तेज से पीड़ित हुए थे, अब शिव का भी वैसा ही हाल हुआ। ये जो वृंदावन दास ठाकुर जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ये कपोल कल्पित नहीं बोल रहे कि मन से कि ऐसा बड़ा चढ़ा के, साथ साथ यहाँ भागवत जी के उदाहरण दे रखे हैं कि जहां जहाँ पे ये जहाँ से ये संकलित गया है। से वो बुझी लेन सुदर्शन स्थाने, रक्षा करीबे कहेन नाही कृष्ण विने। एतेक चिंतिया वैष्णवाग्र त्रिलोचन, भय त्रस्त हई गेल गोविंद शरण। अंत में की समझ में आया कि कृष्ण को छोड़कर सुदर्शन से रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। मतलब इन शब्दों को हम एज इट इज नहीं लेंगे कि उनकी समझ में है, इनको तो समझ में आता ही है। पर भगवान अगर कोई लीला ही नहीं करेंगे तो मनुष्यों के पास कुछ गाने को नहीं होगा। हम हमेशा बार बार ऐसा श्रवण करते ही भगवान लीला ही इसीलिए करते हैं कि मनुष्य उनको गा सके, मनुष्य उनकी चर्चा कर सके। कोई पॉजिटिव में करेगा, कोई नेगेटिव में करेगा, पर करेगा जरूर, क्योंकि जो जीवात्माएं हैं, स्पेशली मनुष्य देह में जो एक्टिव जीवात्माएं कह सकते हैं, मनुष्य देह सबसे वैसा है, तो उसमें जब वे भगवान की चर्चा नहीं करेंगे तो उनका उन्नति नहीं हो पाएगी आध्यात्मिक पथ की ओर। तो इसीलिए भगवान अनेक अनेक लीलाएं संपन्न करते हैं, ताकि कभी ये वाली सुनाओ, कभी वो वाली, और पता उसमें कैसे हुआ था, इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। कोई किसी भी भाव से करे, निंदा में करे, चुगली में करे, हाँ प्रशंसा में करे, पर चर्चा कर पाए, इसीलिए ये लीलाएं होती हैं। ऐसा चिंतन करके वैष्णवाग्र त्रिलोचन, वैष्णव में जो अग्रगण्य है, ऐसे त्रिलोचन भयभीत और त्रस्त होकर गोविंद की शरण में आए। ये मनुष्यों के लिए स्पेशली ये लीलाएं होती हैं। मनुष्य जाते ही जीवात्मा के एक फाइनल स्टेज है जिसमें वो आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। वहाँ ये नहीं है कि कर्म बंधन भोगते जा रहे, कुत्ता और क्या कर सकता है, कर्म बंधन भोगेगा। पर मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य सोच सकता है और उसको आराम से बैठ के पीछे का चिंतन करके और आगे के लिए सही कर सकता है। जय जय हरि बोल। जय जय महाप्रभु देवकी नंदन, जय सर्वव्यापी सर्वजीवेर शरण। जय जय सुबुद्धि कुबुद्धि सर्वदाता, जय जय सृष्टा हर्ता सभार रक्षिता। जय जय अदोष दरसि कृपा सिंधु, जय जय संतप्त जनेर एक बंधु।
जय जय अपराध भंजन शरण, दोष क्षम प्रभु तोर लाइनु शरण। महाप्रभु देवकी नंदन की जय हो, जय हो। सर्वव्यापी सर्व जीवों के रक्षक की जय हो। सबको सुबुद्धि कुबुद्धि दोनों ही देने वाले की जय हो, जय हो। सबके सृष्टा हरता और रक्षिता की जय हो, जय हो। अदोष दर्शी जो दोष दर्शन नहीं करते, कृपा सिंधु की जय हो, जय हो। संतप्त जनों के एकमात्र बंधु की जय हो, जय हो। अपराध भंजन शरण की जय हो, जय हो। हे प्रभु मेरे दोषों को क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी ने स्तुति की भगवान की। शून्य शंकर स्तव सर्व जीवनाथ, चक्र तेज निवारिया हईला साक्षात। चतुर्दिके शोभा करे गोप गोपी गान, किछु क्रुद्ध हास्य मुखे भले न वचन। शंकर का स्तवन सुनकर सर्व जीवों के नाथ कृष्ण ने चक्र तेज का संवरण किया एवं दर्शन दिया। सुदर्शन जो है उनका संवरण किया। उनके चारों ओर गोप गोपी गण शोभा पा रहे थे। कुछ क्रोधित और कुछ क्रोध लिए हुए और कुछ हंस लिए हुए, मिश्रित भाव लिए हुए प्रभु कहने लगे, केने सेव तुम्ही न जाना मोर शुद्धि, एत काले तुम्हारे ए मत केने बुद्धि। कौन कीट काशी राज अधम नृपति, तार लागी युद्ध कर अमार सहति। ए ये देखा मोर चक्र सुदर्शन, तुम्हारे ओ न सहे यहार पराक्रम। ब्रह्मास्त्र पाशुपत अस्त्र आदियत, परम अव्यर्थ महाअस्त्र आरकत। सुदर्शन स्थाने कारो नाही प्रतिकार, यार अस्त्र तारे चाहे करीते संहार। हे नतना देखी आम्ही संसार भीतर, तुम्हा वही हमारे करे अनादर। सुनिया प्रभुर किछु सक्रोध उत्तर, अंतरे कंपित बढ़ हईला शंकर। क्यों शिव, तुम तो मेरा शुद्ध स्वरूप जानते हो, इस समय तुम में ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गई। अधम नृपति काशीराज कहाँ का कीट है, इसके लिए तुम मेरे साथ युद्ध करने चले आए हो। यह जो मेरा सुदर्शन चक्र देख रहे हो, इसका पराक्रम तुम भी सहन नहीं कर सकते। परम अव्यर्थ ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र है मतलब खाली नहीं जाता। परम अव्यर्थ जो बोला, वो जिसके लिए चलाया जाए वो चलेगा ही चलेगा, मतलब उसको नष्ट करेगा ही वो, अन्यथा नहीं होता है ब्रह्मास्त्र। पाशुपत अस्त्र महाअस्त्र आदि जितने भी अस्त्र समूह, उनमें से कोई भी सुदर्शन का सामना नहीं कर सकता। और ये प्रत्यक्ष ही जो उत्तरा जी का जो गर्भ है, जो आज के समय में तो छोटी छोटी बात पे भी गर्भ के शिशु उनका प्राणांत हो जाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा गया परीक्षित महाराज जी के लिए माता के गर्भ में, तो भी सुदर्शन चक्र ने उसका सम्मान किया। इसलिए भगवान की एक एक वाणी, एक एक शब्द कुछ भी अन्यथा नहीं होता। जिसका यह अस्त्र है उसका भी संहार यह करना चाहता है। जो सुदर्शन है, जिस अस्त्र के साथ वो खेल रहे हों उसको तो समन करते ही हैं, पर जिसने वो भेजा फिर उसको भी निपटाते हैं। मुझे तो संसार के भीतर सिवाय तुम्हारे और कोई ऐसा नहीं दिखता जो मेरा अनादर करता हो। प्रभु का कुछ सक्रोध उत्तर सुनकर शंकर का अंतर हृदय बड़ा कांपने लगा। तब से धरिया प्रभुर श्री चरण, करिते लागिल शिव आत्मनिवेदन। तुम्हारे अधीन प्रभु सकल संसार, स्वतंत्र हईते शक्ति आछा एक आहार। पवने चालाये न सूक्ष्म तृणगण, ते मत अस्वतंत्र सकल भुवन। ये कराह प्रभु तुम्ही से जीव करे, इनके वाछे ये तो मार माया तरे। विशेष दिया छ प्रभु मुरे अहंकार, आपनारे बड़ बई ना देखो आर। तोमार माया मुरे कराया दुर्गति, कि करी मु प्रभु मुई अस्वतंत्र मति। तोर पाद पद्म मोर एकांत जीवन, अरण्य था कि वो चिंती तोमार चरण। तथापि हा मुरे ये लऊ आओ अहंकार,
मोई की करे वो प्रभु ये इच्छा तो मार। अंत में फिर प्रभु के श्री चरणों का स्पर्श करके शिव आत्म निवेदन करने लगे, हे प्रभु, सारा संसार आपके अधीन है, स्वतंत्र होने की शक्ति किसमें है? पवन के कारण जैसे सूक्ष्म तृण समूह चलायमान है, इसी प्रकार से सारा भुवन अस्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। मतलब हे प्रभु, आप जो करवाना चाहते हैं जीव वही करता है। ऐसा कौन है जो आपकी माया का पार पा सके? विशेष करके हे प्रभु, आपने मुझको विशेष अहंकार दिया है। मैं अपने आप को सबसे बड़ा मानता हूँ, आपकी माया के कारण मेरी यह दुर्गति। यह दीनतापूर्ण वचन है, इनको हम एज इट इज ऐसा नहीं समझ लेंगे। मैं क्या करूं प्रभु, मैं अस्वतंत्र मति हूँ, आपका चरण कमल मेरा एकांत जीवन है। आपके चरणों का चिंतन करके मैं अरण्य में रहूंगा, फिर भी आप मुझे अहंकार दे देते हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए हम थोड़ा सा इसका जो तात्पर्य आदि है थोड़ा थोड़ा उनको श्रवण करते चलेंगे। तमोगुण से अहंकार की सृष्टि है, भगवान की इच्छा से गुणावतार महादेव में सर्वसंहार शक्ति निहित हुई है। भगवान ने उनको डिपार्टमेंट दिया है। अतएव निर्विशेष विचार परायण काशीराज अथवा शिव विशिष्टाद्वैत भाष्यकार श्रीकंठ एवं उनके अनुगामी अप्यय दीक्षित प्रभृति निर्विशेषवादी शैव गणों का कुमत एवं अपमत समूह श्री रामानुज के भृत्य श्री सुदर्शनाचार्य प्रभृति की श्रुति प्रकाशिका नामक श्री भाष्य टीका में सभी प्रकार से विमर्दित हुआ है। फिर भी शैव विशिष्टाद्वैतवाद प्रवर्ती काल में सिर उठाने को गया तो उन्होंने दुर्दैव व सुदर्शनास्त्र के द्वारा शुद्ध विशिष्टाद्वैत विचार से खंडित और चूर्ण विचीर्ण हो गया। किंतु भगवान के दास्य में निरत श्री विष्णु स्वामी ने जिन गुरुपाद पद्म श्री रुद्र का आश्रय ग्रहण किया है, उनमें चिन्मय अहंकार सर्व जड़ संहार के बदले नित्य अधिष्ठान का ही सहायक है। बहुत ही ऐसा सेंसिटिव सा संवेदनशील सा ये विचार है, इसको हम अपनी जड़ बुद्धि से ज्यादा उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। फिर भी जो अभी स्पष्ट में दिखा कि शिव जी उनकी तरफ से आए और वो जो है राजा, वो खुद को शिव जी का भक्त कहलाते हैं पर भगवान से द्वेष करते हैं। तो सुदर्शन देव ने जैसे उनको समन किया, ऐसे इस युग में भी कहा कि जो रामानुजाचार्य जी की जो शिष्य वर्ग है, उन्होंने अपने जो सिद्धांत है, जो शास्त्रों की टीका है, उनके द्वारा जो शैव संप्रदाय में कुछ इस प्रकार के जो लोग हों जो भगवान से विद्रोह वाली ऐसी टीकाएं देते हैं, उनको उपशमन किया। साथ ही साथ एक और बात भी क्लियर की, जो विष्णु स्वामी है जो रुद्र संप्रदाय से, तो कह दें जो उनकी जो परंपरा है उनमें जो रुद्र है वो ये वाला जड़ जो तमोगुण है इसके वो कह सकते हैं अधिष्ठाता, या इस प्रकार से उनका आश्रय वो नहीं है, वो तमोगुण या उसको कहा चिन्मय अहंकार सर्व जड़ संहार के बदले नित्य अधिष्ठान का ही सहायक है। मतलब वो ऐसा भौतिक तमोगुण उनमें नहीं है। तथापि हा प्रभु मुई कैलु अपराध सकल क्षमिया मुरे कह करह प्रसाद ए मत कुबुद्धि मोर ये न्यार नहे ए वर देहा प्रभु हैया सदय ये न अपराध कैलो करी अहंकार हैल ताहार शास्ति शेष नहीं यार। हे प्रभु, फिर भी मैंने अपराध किया है, उस सब अपराध को क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, सदैव होकर मुझे वर दीजिए कि इस प्रकार की कुबुद्धि मुझ में और न रहे। अहंकार का प्रकाशन करते हुए मैंने जिस प्रकार का अपराध किया था उसका दंड मुझे मिल चुका है, अब और कुछ शेष नहीं रह गया। हे वे आज्ञा कर प्रभु था कि मुँह को थाय तुमा बयार बाबा लिब कर पाए
सुनि शंकरेर वाक्य ईशत हासिया, बलिते लागिला प्रभु कृपा युक्त हैया। हे प्रभु, अब आप आदेश कीजिए कि मैं कहाँ रहूं, क्योंकि नगरी तो सारी जल गई। आपके अतिरिक्त और किसके चरणों में निवेदन करूं? शिव जी के ये वचन सुनकर कृपा युक्त प्रभु हंसते हुए कहने लगे, क्योंकि घर तो भगवान ने जला दिया, तो मैं कहाँ रहूं। सुन शिव तुम्हारे दिलांग दिव्य स्थान, सर्व गोष्ठी सह तथा करह पयान। सुनो शिव, तुम्हें दिव्य स्थान प्रदान कर रहा हूँ, सर्व गोष्ठी सहित वहीं प्रस्थान करो। गोष्ठी सहित मतलब सपार्षद, जो भी आपके गण आदि जो भी है, टीम पूरी। एकाम्रक वन नाम स्थान मनोहर, तथा यहैवा तुम्ही कोटिलिंगेश्वर। एकाम्रक, एकाम्रक वन नामक एक मनोहर स्थान है, वहां पर तुम कोटिलिंगेश्वर के रूप में विराजमान रहो। तेहा वाराणसी प्राय सुरम्य नगरी, से स्थाने अमर परम गोप्यपुरी। से स्थान शिवाजी कही तुम स्थाने, से पुरी मर्म मोर केह नहीं जाने। वह भी लगभग वाराणसी जैसी सुरम्य नगरी है। वह स्थान मेरी परम गोप्यपुरी है। हे शिव, उस स्थान के बारे में मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। उस पुरी का मर्म और कोई नहीं जानता, जो जगह है। सिंधु तीरे बट मूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। अनंत ब्रह्मांड काले अखन संहारे, तबु से स्थाने किछु करिते न पारे। सर्वकाल से स्थाने अमर वसति, प्रतिदिन अमर भोजन हयतथि। से स्थानेर प्रभावे योजन दश भूमि, ताहाते बसये यत जंतु कीट कृमि। सबारे देखाये चतुर्भुज देवगणे, भुवन मंगल करी कही स्थाने। निद्राते हो ये स्थाने समाधि फल हाय, शयने प्रणाम फल यथा वेदे काय। प्रदक्षिण फल पाय करिले भ्रमण, तथा मात्र यथा हया अमार स्तवन। इनसे क्षेत्रेर अति प्रभाव निर्मल, मत्स्य खाई ले पाया विश्वेर फल। निज नामे स्थान मोर हेन प्रियतम, ताहाते अतिक वैशेषे अमर सम। ते स्थाने नाहिक यम दंड अधिकार, आम्ही करी भाल मंद विचार सबार। सिंधु के तट पर, यह जगन्नाथपुरी जो धाम है उसकी महिमा। सिंधु के तट पर वट के नीचे नीलाचल नामक श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वह स्थान अति रम्य है। काल की चपेट में आकर जब अनंत ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है, तब भी काल उस स्थान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर्वदा उसी स्थान पर मैं निवास करता हूँ, प्रतिदिन वही मेरा भोजन होता है। उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन भूमि में जितने भी जंतु कीट कृमि रहते हैं, उन सबको देवगण चतुर्भुज रूप में देखते हैं। वह स्थान भुवन मंगल के नाम से विख्यात है। नींद में रहने पर भी उस स्थान पर समाधि का फल मिलता है। ऐसे जो ब्रज 84 कोस में यात्रा करते हैं गुरु वैष्णव के सानिध्य में, वहां भी ऐसे श्री गुरु महाराज जी के मुख से सुना है कि यहाँ तो सोओगे भी तो समाधि का फल मिलेगा। शयन में भी प्रणाम करने का फल मिलता है, ऐसा वेद कहते हैं। जो भगवान के मेनली कह सकते हैं, जो भगवान के धाम है, उनकी ऐसी महिमा है। उस स्थान पर भ्रमण करने से फल तो ऐसे भी घूम रहा हो आदमी तो परिक्रमा का फल है, पग पग में परिक्रमा हो रही है। बातचीत मात्र से वहां मेरा स्तवन होता, कोई गप मार रहा तो भगवान का वो स्तवन का फल मिल रहा है। पर ये हमको ऐसा नहीं उकसाया जा रहा है, या इस प्रकार से हम इसको नहीं ले लेंगे कि वहां यही करना है, फिर वृंदावन गए ठाट से पड़े रहो अपने कमरों में और बस समाधि का फल मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां ऐसा करने पे भी ऐसा मिलता है। तो जो वहां अच्छे से जागृत होके जागरूक होके रहे, भगवत भजन करे, साधु सेवा करे, उसका तो कितना अनंत गुना फल हो जाएगा। सारे प्रारब्ध कट सकते हैं।
उस क्षेत्र का इतना निर्मल प्रभाव है, मेरे अपने नाम का वह स्थान मुझे इतना प्रियतम है कि वहां जो निवास करते हैं वे सब मेरे ही समान हैं। उस स्थान पर यम दंड का अधिकार नहीं है, मैं ही सभी की अच्छाई बुराई का विचार करता हूँ। जो ये लाइन है ना, दोबारा सुनते हैं, हमारे काम की है। उस स्थान पर यम दंड का अधिकार नहीं है, मैं ही सभी की अच्छाई बुराई का विचार करता हूँ। जो भगवान के शरणागत है, उनको फिर यमराज जी उनका लेखा जोखा नहीं करते हैं, भगवान ही करते हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत खतरनाक बात भी है, दोनों ही है। अच्छी बात तो ऐसा सुनने में, क्योंकि यमराज जी से सबको डर लगता है, यमराज जी नहीं करेंगे चलो ठीक है, पर ठाकुर जी करेंगे तो फिर अच्छे से हिसाब किताब करेंगे, सजा भी देंगे तो इतने प्यार से देंगे कि आदमी बोल भी नहीं पाएगा और सह भी नहीं पाएगा। अधिकतर मानसिक क्लेश भगवान ऐसे देंगे, क्योंकि कोई होता है जैसे कुछ अपराधी गण और भगवान को भी उन्होंने समर्पण किया, वची अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जहाँ ऐसा कहा जाता है। पर प्रक्रिया तो यही है, भगवान बाहर से बेइज्जती नहीं कराएंगे, बाहर से ऐसा कुछ पुलिस पकड़ के नहीं लेगी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पर ऐसा उसको करेंगे कि वो बेचारा भोग लेगा अपना सारा अपराध में। एक और लाइन थी जिसको मैंने स्किप किया, फिर भी हम उसको कहते चलेंगे तो संपूर्ण रहेगी। एक और लाइन बोले कि वहां जो धाम की महिमा सुनाए, कोई अगर मछली भी खाए, मतलब एक वो उपमा दी है, एक जैसे कंपैरिजन देते ना, तो अरे ऐसा होता है पता है आपको, ऐसे आसमान के तारे तोड़ के ला जाऊंगा मैं तेरे लिए, ऐसा डायलॉग। ऐसे ही कि वहां मत्स्य खाने पर भी भविष्य खाने का फल मिलता है, लेकिन जो व्याख्या है, इसीलिए व्याख्याओं के बेस पे ग्रंथों को समझा जाता है। अपना दिमाग लेके चलेंगे तो वह चैतन्य भागवत हमने पढ़ी और उसमें लिखा है जगन्नाथपुरी में मछली खा के हविष्यान का फल मिलता है, ये तो बहुत बढ़िया, हम भी जाके मछली खाएंगे वहां। तो साथ साथ व्याख्या, इसीलिए जो गुरु वर्ग है उनकी व्याख्याओं के का अवलंबन करके ही इनको समझा जाता है। ऐसे एज इट इज करने जाए तो फिर वही बोलेंगे, वेद में बोला उत्तरे मांस भक्षणम दक्षिणे मातुला, उत्तराखंड के ब्राह्मणों को सब अलाउड है, सब खा सकते हो, सब खा सकते हो, बकरा खा सकते हैं, सिर सिर खा सकते हैं, ऐसा ऐसा, तो वही बातें बोलेंगे। जब आचार्यों के अनुगत्य में समझेंगे तो पता चलेगा। ये उसका ये दिया गया कि जो ये मांस आदि जो भी है ना, इसको खाना उसको खाना, कोई बकरी भी खा रहा, कोई मुर्गी भी खा रहा, कोई भैंस भी खा रहा, सुअर भी खा रहे, सब कुछ ही खाते हैं, सांप भी खाते हैं, मेंढक भी, ऐसे अलग अलग विश्व में अलग अलग तरीके के सारे जीव जंतु खाए जाते हैं। उसमें यह बोला कि सबसे खतरनाक सा, सबसे बेकार सा वो है मत्स्य भोजन, मछली खाना। तो इसलिए मछली की वहां उपमा दी कि भैया मतलब सबसे खत्म लेवल वाला जो एग्जाम्पल लिया कि मछली खाने पे भी वहां भविष्य का फल, तो वह मछली खाने को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। साथ साथ ये भी समझना आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में अगर जाए जगन्नाथपुरी तो यही लगता है कि शायद सबने यही पढ़ दिया होगा ऐसे, तो अधिकतर ऐसा ही देखने को मिलता है कि मतलब वैसे पूरी जैसा नहीं दिखता वो। और समुद्र किनारे अगर चले जाओ तो सबसे ज्यादा दुर्गति, जा रखे हैं ऐसे नहा रहे हैं अधनंगे से, ये वो फोटो सेशन चल रहा है, ऐसे वैसे वो अजीब अजीब सा, तो यही लगता है जैसे सबने यही पढ़ दिया हो, तो इसलिए वो जगन्नाथपुरी है, बस कुछ भी कर सकते हैं। पर उस एंगल से नहीं कह रहे साथ, वो धाम की महिमा को कह रहे कि वह कैसा भी व्यक्ति है उसका मंगल ही मंगल। पर वो हमें ऐसा प्रोत्साहित नहीं कर रहे कि हम इतना डाउन लेवल पे अपने आचरण को ले जाएं। जैसे स्वयं श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हम श्रवण करते हैं तो बहुत अच्छे से जो पंडित जी वगैरह होते हैं महिमा सुनाते हैं जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा, तो उसको भी हमें इसी प्रकार से समझना पड़ेगा कि सूक्ष्मता से गुरु वैष्णव ही हमें समझा पाएंगे। अपने कानों पे भरोसा नहीं करना ऐसे कि नहीं ऐसी तो बोला, अभी तो सुना हमने कि मछली खाता तो अविष्यान का फल मिलता है, तो हम भी जाएंगे जगन्नाथपुरी और स्पेशली मछली खाएंगे अब इस बार अविष्यान का फल, ऐसा नहीं। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में ही पंडा जी बोलेंगे कि भैया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद एकादशी भी कुछ नहीं होती, महाप्रसाद जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ,
ये तो ऐसा खाओ एकादशी, और देखो एकादशी उल्टी लटकी ऐसा तैसा। वहां पे भी यही सिस्टम है। वो गुरुवर के आश्रय में जो भगवान के शुद्ध जन है उनके आश्रय में हम समझ पाएंगे उसको कि वास्तव में क्या है, ये जो कहानी है वो है क्या। जो खेल है वो क्या है। ऐसे इसको सुन के जाए तो मछली खाएंगे भविष्यान फल में, और वहां सुनेंगे अरे जगन्नाथपुरी में थोड़ी ना होता है एकादशी, एकादशी तो भगवान का धाम है, ऐसे ऐसे। पर हम तो नहीं है ना उस लेवल के, हम भी हों वैकुंठवासी तो शायद बोल पाए। एक लेवल पे तो वहां वहां भी नहीं चलता ऐसा, क्योंकि गुरुदेव के मुखारविंद से साक्षात सुनते हैं कि राधा रानी भगवान की सर्वप्रिय है, इसीलिए समस्त गोपियों में क्यों एकादशी व्रत पालन करती हैं। नंद बाबा इसीलिए उनके बाबा हैं क्योंकि वे एकादशी पालन करते हैं। तो ये तो गोलोक वृंदावन में भी नहीं चलता ऐसा कि एकादशी ना करे, तो फिर इस धरती में हम कैसे कह सकते हैं। वो तो एक प्रकार से फिर अ, वो अनधिकार चेष्टा होगी, ऐसा कह सकते हैं, दुराग्रह होगा कि हम बोले जगन्नाथ जी के बाद खा सकते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद तो एकादशी में। स्वयं जो अ, श्री चैतन्य महाप्रभु आए भक्त रूप में भक्ति की शिक्षा देने, उन्होंने भी नहीं खाए वो जगन्नाथ जी का भात, जबकि सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, उनको तो क्या अपराध लग रहा है, तो भगवान है, एकादशी करे न करे। पर वे इसी आदर्श को स्थापन करने आए कि भक्ति कैसे करनी है इस कलयुग में। तो उन्होंने भी उस प्रसाद को पकड़ के रखा हाथ में, उसका अपमान नहीं किया, उसको लौटाया भी नहीं, क्योंकि वो परीक्षा ही हो रही थी उनकी कि क्या करते हैं ये। तो पकड़ के उसकी महिमा गाते रहे, महिमा गाते रहे, पारायण का समय हो गया तो पा लिया। तो वो भी हमें समझना होगा, जो महाप्रभु की ये धारा ये प्रासंगिक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि इस युग में कैसे भक्ति करनी है। इस युग में क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है ना, पहले इतना कुछ था नहीं, संचार के माध्यम आदि, तब ऐसे सुनते थे कि उसने ऐसा बोला था और पता है वहां गए थे वहां ऐसा। अब तो हर दिन सोशल मीडिया पे करोड़ों करोड़ों इंफॉर्मेशन की बाढ़ हर दिन आ रही है। आध्यात्मिक मार्ग में भी आ रही है कि वो वाले महाराज जी देखो कितने पहुंचे संत, सारी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, और वो लोग तो एकादशी नहीं करते। तो ऐसा थोड़ी ना होता है एकादशी की नेसेसरी है भक्ति के लिए, और वो कैसे हो गए बिना एकादशी की ये भक्त, और इतने बढ़िया वाले भक्त। तो सारे लॉजिक यहाँ नहीं चलेंगे। हमारी जिन्होंने ठेकेदारी ली है, जिनकी ठेकेदारी पे हम भक्त बने चौड़े होके घूम रहे हैं, वो क्या करते हैं हमें वो देखना पड़ेगा। हम इनको और उनको नहीं देखेंगे कि जिन्होंने हमारी गारंटी ली है भगवान से, किसको नला धुला के साफ सुथरा बना के आपके पास भेजूंगा, उनके आचरण को देखना होगा वो कैसे करते हैं। और जिस धारा से जिस परंपरा से हम जुड़े उसको देखना होगा। स्वयं भगवान भी आए इस जगत में भक्त रूप में, तो उन्होंने भी एकादशी पालन किया, तो भी देखना होगा। और चारों वैष्णव संप्रदाय में एकादशी व्रत पालन किया जाता है। 18 के 18 पुराणों में एकादशी की महिमा आती है। तो इसमें कोई इस बट वाली और ये वो नहीं करते और वो नहीं करते और हम भी नहीं करेंगे ऐसे ऐसे, वो सब नहीं चलेगा। मतलब भगवान के दिव्य धाम में भी एकादशी व्रत पालन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के लीला में हमने श्रवण किया कि नंद बाबा एकादशी का उन्होंने व्रत किया था और द्वादशी में जल्दी स्नान कर लिया, तो वरुण के दूत उन्हें ले गए। तो जब वो एकादशी करते थे तभी तो लेके गए हैं उनको, तभी तो वो कथा है ऐसी, वो भी सुनना होगा। और अम्बरीश महाराज जी की जो कथा वो तो सारे पुराणों में है। अम्बरीश महाराज जी की एकादशी की पीछे इतनी बड़ी है सारी कथा है। तो जो भी हमें अपने जीवन में अप्लाई करने ना ऐसे ऐसे फॉर्मूले भक्त होने वाले, वो वही अप्लाई करने जो गुरु वर्गों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। से अलग से कुछ नहीं ढूंढ लेने सोशल मीडिया से, क्योंकि अभी तो कम आए हैं यहाँ भक्त, और कम आए हैं महाराज या ऐसे वो ऐसे मतलब वैसी पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल और वैसे वैसे। आने वाले समय में तो हर घर में एक एक ऐसा कंटेंट बनाने वाला होगा जो सोशल मीडिया पे धर्म की शिक्षा देगा, तब क्या करेगी जनता। तो इसीलिए प्रामाणिक संप्रदाय होते हैं, प्रामाणिकता से उनसे भक्ति सीखी जाएगी। वरना आज के समय में एक की बात कोई कहीं से पकड़ता है, कोई उसको ही कॉपी करता है, फिर उसको ही दूसरा कॉपी कर रहा है, और सब हाईलाइटेड है। सारे बाबाओं की दुकान चल रही, सब बढ़िया चल रहा है, और वो दिख ही जाता है आचरणों में कि कैसे कैसे वस्तुएं प्रयोग में ला रहे, कैसे आचरण है, कैसे हीरो हीरोइन जैसी चमकदार बन बन के हर दिन जवान रहने की उनमें भी होड़ है। कोई कथावाचक बूढ़ा नहीं हो रहा जल्दी से, जो भी हाईलाइटेड है तो गंभीर सी बात, इतने हल्के में करने वाली तो नहीं थी, पर मुझे ऐसे ही स्वभाव दिया भगवान ने। पर हम भी समझ सकते हैं ऐसे, कोई कथावाचक कितने सालों से सुनते आ रहे जिनकी कथाएं, बूढ़े ही नहीं हो रहे, बाल सफेद नहीं हो रहे किसी के,
किसी के चेहरे की चमक नहीं जा रही, किसी की जवानी खत्म नहीं हो रही, कोई ऐसे वयस्क से नहीं दिख रहे, सब जवान होते जा रहे हैं। तो भी समझना होगा कि कथा कितने जीवन में उतार निकले हैं, कितने दूसरों को बेच निकले। तो जो भगवान की कथा है, वो जो भगवान के लिए जिन्होंने अपना जीवन प्राण दिया, ऐसे जो गुरु वर्ग है उनके सानिध्य में समझनी होगी। ऐसे मन मर्जी से नहीं कि आजकल कौन से बाबा जी हाईलाइटेड है और कौन सी वो कथावाचिका या ऐसे ऐसे। जिन्होंने हमारी ठेकेदारी ली है वो क्या करते हैं, उनका कैसा आचरण है, उनको देखकर ही हमें आगे बढ़ना होगा। वरना जो स्वच्छंद हो जाएंगे, भगवान उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इतनी दुनिया मरती रहती, भगवान जिम्मेदारी नहीं लेते। जिन्होंने भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये जनते अविधि पूर्वकम, अविधि से जो मेरा मतलब पूजन करते हैं। तो अगर विधि युक्त करेंगे तभी भगवान ग्रहण करेंगे। तेन से आमार पुरी ताहार उत्तरे, तुम्हारे दिलांग स्थाने रही बारे तरे। मुक्ति मुक्ति प्रद से ही स्थान मनोहार, तथा तुम्हें ख्यात है बाशी भुवनेश्वर। अपने उस पुरी की उत्तरी दिशा की ओर तुम्हें रहने के लिए स्थान दे रहा हूँ। मुक्त भुक्ति मुक्ति प्रदाता उस मनोहर स्थान पर तुम श्री भुवनेश्वर नाम से विख्यात होकर विराजमान रहो। और ऐसे भगवान के जो जो भी धाम है, सब जगह क्षेत्रपाल के रूप में उन्होंने शिव जी को अवश्य स्थान दिया है। ब्रज मंडल में देखे सब कोनों पे एक एक ऐसे शिव जी को सब जगह स्थान दिया। मथुरा में रंगेश्वर, और वृंदावन में गोपीश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, ऐसे सब जगह उनको स्थान दिया है भगवान ने। आज जो जगन्नाथपुरी है उसमें भी भुवनेश्वर रूप में उनको स्थान प्रदान किया है। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।